जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम रूल नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल चैप्टर में। इससे पहले हम अपने दो वीडियोस में रूल 14 तक बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं विद सम मिसलिनियस पोर्शन। जिसने वो नहीं देखा है अभी जाके आप कोर्स में चेकआउट करें। मैंने काफी अच्छे से आपको ये समझाया है। इसकी पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर, तो वो भी आपको मिल गई होगी। उसके बाद हम सीडीएस के अपने पीवाईक्यू देखेंगे एंड देन सेशन को एंड करेंगे। ओके, सो रूल नंबर 15 हमारा कहता है आर्टिकल विद प्रोफेशंस। जैसे लाइक ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर इज अ प्रोफेशन और उससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल आएगा? शी इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था AEIOU, ये आपको साउंड के साथ जाना है। जहां पे इनकी साउंड आती है आप वहां पे ये आर्टिकल लगा दोगे। तो इंजीनियर में ई की साउंड है तो आपने एन लगा दिया है, और डॉक्टर में ड से शुरू हो रहा है तो आपने ए लगा दिया है। ठीक है, सो ऑल्सो इन एडिशन इन्फॉर्मेशन के आप ए या एन जो लगाओगे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाओगे। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ना प्लूरल होना चाहिए ना अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो ए एन किसके साथ आएगा? आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। दोनों यहाँ पे सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसलिए हमने ए और एन लगाया रिस्पेक्टिवली। रूल नंबर 16 हमारा बोलता है आर्टिकल विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ए एन मस्ट बी यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, rule 17 is the repetition rule. First mention a and second mention the. For example, like I saw a dog, the dog was barking. अब देखो, रटना नहीं है, इसका रीजन है कि पहले आपने ए एन मेंशन किया और फिर वही आर्टिकल का रेपिटेशन करते हुए आर्टिकल चैप्टर से द मेंशन किया। इसका रीजन ये है कि पहले आपने बोला आई सॉ अ डॉग, सिंपल, आपने एक कुत्ते को देखा, मैंने एक डॉग देखा। अब आप रेफरेंस दे रहे हो द डॉग, उस कुत्ते के बारे में एक स्पेसिफिक चीज बता रहे हो, द डॉग वॉज बार्किंग। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको द रूल समझाया था। तो द का मतलब ही होता है या तो उस चीज की आप कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी बता रहे हो, या उसने कोई बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कोई चीज बहुत ज्यादा घेर रखी है, सो वहां पे आप द यूज करते हो। या फिर वो कोई बहुत ही बड़ी चीज है जैसे द सन, द यूनिवर्स, द मून। ठीक है, सो इन तीन कंडीशन में आपका द का प्रयोग किया जाता है। या तो वो कोई बहुत बड़ी चीज है, या उसने कोई स्पेसिफिक कोई चीज की स्पेशलिटी बता रहे हो, या उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सो क्योंकि आप यहाँ पे उस कुत्ते की खासियत बता रहे हो कि वो कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए हमने यूज किया द का। ठीक है, ओके, सो अब हम करते हैं हमारा मिसलेनियस पोर्शन। उसके बाद हमारे सीडीएस के आ जाएंगे पीवाईक्यूज। रूल्स आपके जो मेजर रूल्स है वो यहीं तक फिनिश होते हैं। अब मैं कुछ एडिशनल रूल्स बताना चाहती हूँ, ये आपके पीवाईक्यू से हैं। यही फायदा होता है पेड कोर्स का, इसमें आपको यूट्यूब पे हम ये सब नहीं बताते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को फायदा होना चाहिए ना एडिशनल। तो ये पेड कोर्स में ही आपको सिर्फ चीज मिलती है मिसलीनियस रूल्स, जिससे आपके 100% सीडीएस में क्वेश्चन लग जाएंगे, और जो हमारा टारगेट है 80+ मार्क्स का वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, चलो, सबसे पहला रूल है, अगर कोई भी चीज है जैसे द से स्टार्ट, मतलब सेंटेंस है, द है फिर उसमें बीच में कोई नाउन आ गया, तो आर्टिकल में द है फिर नाउन है, और उसके बाद हु विच दैट कुछ भी आए उसका सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा द ही आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई नाउन है, उसके बाद हु है, विच है, दैट है, कुछ भी आगे सेंटेंस है, तो इस नाउन से पहले जो आर्टिकल है वो द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्पल दैट इज ग्रीन इन कलर, आई विजिटेड देयर डेली, कुछ भी आगे। ठीक है, सो क्योंकि इसका मतलब समझो, यहाँ पे आप हु विच दैट लगा रहे हो तो आप किस उस चीज को रेफर कर रहे हो, किस चीज को रेफर कर रहे हो? इस नाउन को रेफर कर रहे हो। तो जब इस नाउन के बारे में आप स्पेशलिटी को स्पेसिफिक बात बता रहे हो तो द आएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, आप हु विच दैट लगा के इस नाउन के को रेफर कर रहे हो, और जब आप इस नाउन को रेफर कर रहे हो तो आप उसके बारे में कोई स्पेशल चीज बता रहे हो, और जैसे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैम ने कहा था जैसे ही आप कोई स्पेशल चीज बताओगे तो वहां पे आएगा द। समझ में आ गई बात? इसलिए लगाते हैं यहाँ पे द, ए और एन नहीं आएगा। ठीक है, अब ए एंड द प्लस नाउन नंबर 1 ऑफ प्लस नाउन नंबर 2। देखो, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमने द लगा दिया। देखो, दिल्ली इज द, फिर नाउन कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकेंड इज दिल्ली इज आ स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसका रीजन है यहाँ द क्यों लगाया, यहाँ अ क्यों लगाया। देखो, आपने बोला ऑफ हमेशा सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, मैंने नाउन चैप्टर में भी सिखाया था, कि जिसको नहीं पता अभी सुन लो। ठीक है, ऑफ हमेशा जब आप बहुत सारे में से, ये सब है टीना, मीना, सीता, गीता, रोहन, सोहन, ठीक है, इसमें से दो बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब भी वो सिलेक्ट करोगे तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली इज द कैपिटल, एक तो आपने सेलेक्ट किया तो ऑफ आ गया, लेकिन आपने कैपिटल के बारे में खासियत बताई, दिल्ली के, दिल्ली खासियत है कि दिल्ली एक कैपिटल है इंडिया की। समझे आप? आपने दिल्ली की तारीफ की कि दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की। तो जब आपने उस चीज को डेफिनेट कर दिया, आपने उसकी स्पेशलिटी बता दी, आपने उसकी खासियत बता दी, तो इसलिए हमने लगा दिया द।
लेकिन जब आप बोल रहे हो दिल्ली इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपने दिल्ली की कोई खासियत तो बताई नहीं, आपने बोला नॉर्मल दिल्ली एक स्टेट है इंडिया की, जैसे सभी स्टेट है ऐसे आपकी दिल्ली भी एक स्टेट है, ठीक है। तो सिमिलरली इसलिए आपने वहां पे ए लगाया दैट दिल्ली इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, कि भाई बहुत सारी स्टेट है उसमें से दिल्ली एक स्टेट है, ठीक है। अगर दिल्ली स्टेट होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। यहाँ आप जीएस के रूल से मत देख लेना कि दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इज अ यूनियन टेरिटरी नॉट एन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बट आप यहाँ पे देखना इंग्लिश ग्रामर, जो मैं चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब कहीं बच्चे बोले कि मैम ये तो स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है।